हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हमने इससे पहले एक क्लास और ली थी, उसके बाद ये दूसरी क्लास है। इसमें आज हम हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो पॉइंट हैं उनको भी क्लियर करेंगे और विस्तृत रूप से इसकी एक और क्लास होगी। तो इसके बाद एक और क्लास रहेगी और हड़प्पा सभ्यता आपका खत्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के इस पे टॉपिक पर। आज सिंधु सभ्यता के निर्माता, आप सबको दिखाई दे रहा होगा सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता के निर्माता की बात करें तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे 3 प्रकार की ये जो निर्माता है कि कहाँ से किस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं भारत में बसे हुए हैं, वो कहाँ कहाँ पर बसे हुए हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। और अभी फिलहाल इनको क्या कहा जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं और किस प्रकार के ये लोग हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। और कौन सी जगह क्या चीज मिली है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रोटो एस्ट्रॉयड। अगर प्रोटो एस्ट्रॉयड की बात करें तो हम इधर देख लेंगे, जो प्रोटो एस्ट्रॉयड है ये आपके सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति है। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति है, ठीक है। और आज इन्हें जो कहते हैं हम मध्य भारत में, आज इन्हें हम मध्य भारत में क्या कहते हैं? मध्य भारत में SC ST के नाम से जानते हैं। SC ST के नाम से हम इनको जानते हैं। नेक्स्ट रही बात भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र पर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इनकी बात करें तो इन्हें कहा जाता है, यहाँ की जो प्रजाति है सिंधु सभ्यता का निर्माता इस प्रजाति का ही माना जाता है। जो सिंधु घाटी का जो निर्माता है वो किस सभ्यता का माना जाता है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय मतलब क्या है? भूमध्य सागर, अर्थात जो भूमध्य सागर है उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? उसे कहते हैं मेडिटेरियन। तो कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की स्थापना हुई है वो मूलतः प्रजाति यही है। और जो प्रजाति है कहाँ रहती है, फिलहाल कहाँ रहती है ये वाली प्रजाति? ये प्रजाति रहती है आपकी दक्षिणी भारत में। मतलब भारत की अगर बात करें, चलो हम एक आपका यहाँ पे नक्शा बना देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। आप सभी इतना ये एक नक्शा तैयार कीजिए, अपने छोटा सा बना लेते हैं। ये हमने ऐसे छोटा सा फिलहाल आपके लिए ऐसे ही नक्शा बना दिया ताकि आपको पता चल जाए। ये पूरा अगर ये क्षेत्र देख रहे हैं हमने जानबूझ करके बड़ा बनाया है, क्योंकि इधर का जो क्षेत्र है ये पहले क्या करता था, भारत और पाकिस्तान एक जगह मिला हुआ था। भारत पाकिस्तान कोई अलग नहीं था, उस समय पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का भी क्षेत्र था। चलिए बात करते हैं
कि जो भूमध्य सागरीय जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से एक लाइन गई हुई है, कौन सी, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के जो दक्षिणी भारत में, मतलब जो है जो दक्षिण भारत में रहने वाली प्रजाति है फिलहाल यहाँ की, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसे कहते हैं मेडिटेरियन। मेडिटेरियन। और जो प्रोटोस्टेड एस्ट्रोलॉइड है इन्हें क्या कहते हैं, आज भारत के मध्य भारत में, आज अगर भारत की बात करें तो इस वाले क्षेत्र में कौन सी प्रजाति रहती है, ये मध्य भारत में रहती है आपकी ऑस्ट्रेलॉइड, ये आपकी यहाँ पर रहती है ऑस्ट्रेलॉइड। और बात करें तीसरी मंगोलॉइड, एक ये आपकी मंगोलॉइड है। ये जो प्रजाति है कहाँ पर रहती है, ये रहती है आपकी उप हिमालय क्षेत्र में। उप हिमालय क्षेत्र में मान लीजिए सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो कहते थे कि यहाँ से जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन है या भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन है या मंगोलन है वो कहाँ कहाँ पर उस समय रहती थी। तो बात करते हैं इसकी आपकी मंगोल की। तो जो ये आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये तो यहाँ की बात करता है ये कि यहाँ पर कौन सी प्रजाति रहती है आपकी, ये रहती है आपकी मंगोल। कौन सी प्रजाति रहती है आपकी, मंगोलॉइड, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा। तो मंगोलॉइड कहाँ पे रहती है, यहाँ पे रहती है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें सिक्किम, ठीक है, म्यांमार, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे ये आपका म्यांमार वाला क्षेत्र इधर भी रहती है, तो म्यांमार, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका जो पश्चिमी हिमालय है इधर भी रहती है, ठीक है, और सिक्किम में रहती है आपकी। और आपके जो असम है, असम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला आपका सिक्किम, ये वाला आपका असम, असम वाले क्षेत्र में भी रहती है। कुछ आपका जो ये वाला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी रहती है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये जो हिमालय प्रजाति वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपकी मंगोलॉइड प्रजाति रहती है, ठीक है। दूसरी एक यहीं पर एक अल्पाइड है, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे अल्पाइन, सॉरी अल्पाइन। तो अल्पाइन के लोग कहाँ पर रहते हैं, अल्पाइन के लोग अगर आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर अल्पाइन के लोग रहते हैं, जैसे गुजरात के कच्छ का क्षेत्र और आपका खंबात का क्षेत्र, ये वाला आपका कच्छ का क्षेत्र कहलाता है, सॉरी ये खंबात का क्षेत्र कहलाता है, और ये आपका कच्छ का क्षेत्र कहलाता है, कच्छ के रण, ठीक है। और इसी के साथ साथ और कहाँ रहती है, ये जो मध्य आपका देखेंगे गुजरात के साथ साथ जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी एस्ट्रोइड के साथ साथ यहाँ पर आपकी अल्पाइन भी रहती है। तो मध्य प्रदेश में भी अल्पाइन रहती है आपकी। और कर्नाटक का जो क्षेत्र है आप देखेंगे, यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र है और ये आपका कर्नाटका है, यहाँ पर आपका केरल है। तो यहाँ कर्नाटक के क्षेत्र में भी आपकी अल्पाइन प्रजाति रहती है। और जो ये आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ये वाला तमिलनाडु वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी आपकी कौन सी प्रजाति रहती है, अल्पाइन। तो चार जो प्रजाति है प्रोस्टेरॉइड की, ये इस प्रकार की प्रजाति यहाँ पर रहती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की ही प्रजाति कहलाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं, ये सबका नोट हो गया होगा, आप कर लीजिए। सबको अपना एक नोटबुक बनाना है ताकि आपका जो भी हम यहाँ पर कराए बोर्ड पे वो आप लिख सके, ठीक है।
तो सभी को लिखना है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं लिखना है कि नोट्स मिल जाएंगे। ये आपको बना हुआ आपका जो मैप है ये नहीं मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, बिठा दे, चलो। इसके साथ साथ हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में कि क्या नहीं मिला। हम देखेंगे क्या नहीं मिला इस सिंधु जो सिंधु सभ्यता है आपकी, इसमें क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या नहीं मिला और क्या यहाँ पे आपका अपवाद है, क्या यहाँ पे आपका अपवाद है, वो अपवाद भी हम देखेंगे, ठीक है। अपवाद भी देखेंगे और क्या नहीं मिला वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर गाय की मूर्तियां नहीं मिली। सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पर, हम इधर थोड़ा लिख रहे हैं ताकि आ जाए सब। गाय की मूर्तियां, गाय की मूर्तियां नहीं मिली, ठीक है। एक है रागी, सरसों से कुछ कम छोटी होती है वो, तो रागी यहां पर नहीं मिली, रागी रागी नहीं मिली। चलिए आगे, रागी नहीं मिली, ठीक है। घोड़ा, घोड़े की बात करें तो ये एक अपवाद है। घोड़ा क्या है? अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है कहीं इसके अवशेष मिले हैं, तो कहां पर इसके अवशेष मिले हैं ये हम देखेंगे। लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये रागी भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके चावल के अपवाद कहां से मिलेगी? चावल है, इसकी भूसी मिली है चावल की, लोथल एंड गुजरात, लोथल पट्टा तो गुजरात में ही है, और एक है यहाँ पे रंगपुर। तो दोनों के दोनों जो क्षेत्र है ये आपकी किसके क्षेत्र है? गुजरात के क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या है कि घोड़ा अपवाद है। कहां से इसकी भूसी के प्रमाण मिले हैं? लोथल, रंगपुर। ये कहां पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट आपका मूर्तिकला की मूर्ति थी या नहीं थी, चलो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम घोड़ा जो आपका सॉरी घोड़े की बात कर रहे थे ना, सॉरी घोड़ा तो आपका अपवाद तो है से नहीं है, घोड़ा आपका अपवाद है। और ये सॉरी इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सुरकोटड़ा है तो गुजरात में ही, लेकिन क्षेत्र बदल जाता है। सुरकोटड़ा गुजरात। यहां से आपका घोड़े के अपवाद मिले हैं, ठीक है। घोड़े के अपवाद मिले हैं। अगर बात करते हैं यहां पर हम चावल, तो चावल की अगर बात करते हैं तो चावल की जो इसके भी अपवाद है, और जो मिला है ये आपका, ये मिला है आपका जो हम अभी बता रहे थे आपको, लोथल और रंगपुर। लोथल और रंगपुर ये भी कहां से मिले हैं? गुजरात से। ये चावल और भूसी की। लेकिन इसके अगर घोड़े के अवशेष की बात करें तो अवशेष इसके मिले हैं आपके सुरकोटड़ा गुजरात से, ठीक है। ये कंफ्यूज था थोड़ा सा, तो ये आपका। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर देवताओं की पूजा होती है या नहीं होती है, तो आप इसे लिख लेंगे, क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट,
यहाँ पर कौन सा देवता पूजा जाता था, कौन नहीं पूजा जाता था, तो हेडिंग है आपकी नेक्स्ट आपका देवता। क्या कोई देवता पूजा गया है कि नहीं पूजा गया है, तो देवता के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या मूर्ति पूजा की स्थापना हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देवता में अगर बात करते हैं यहाँ पर मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा थी या नहीं थी, मूर्ति पूजा थी, इसके प्रमाण मिले हैं। मूर्ति पूजा थी, इसके प्रमाण मिले हैं। 1 सेकेंड। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा थी, इसमें इसके प्रमाण आपको मिले हैं। मंदिर, क्या मंदिर के प्रमाण मिले हैं? नहीं, मंदिर नहीं मिले हैं। तो अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर कब मिले थे, इसके प्रमाण कब से मिले थे? तो मंदिर के जो प्रमाण मिले थे ये आपके गुप्त काल से मिले थे। कौन से काल से मिले थे? गुप्त काल से प्रमाण मिलते हैं कि मंदिर भी थे, लेकिन यहाँ पर प्रमाण नहीं मिलते हैं। और पता कैसे चला कि हाँ मूर्ति पूजा होती होगी? इसके प्रमाण इस प्रकार से मिले कि एक स्त्री के पेट में से, स्त्री के पेट में से या नाभि से, ऐसे लिखेंगे, स्त्री की नाभि से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। ठीक है, ये थी आपका। तो इस सभ्यता की अगर बात करते हैं, इस सभ्यता में जो सबसे प्रमुख देवी थी, अगर सबसे प्रमुख देवी की बात करें तो यहाँ सबसे प्रमुख देवी कौन थी? जिसे कहा जाता था मातृ देवी। मातृ देवी, ठीक है, मातृ देवी कहा जाता था। ठीक है, किसे कहा जाता? सॉरी, ये सही नहीं लिखा होगा। मातृ देवी कहा जाता था। ठीक है, और जो सबसे, ये तो था प्रथम स्थान पे किसे पूजा जाता था? मातृ देवी को। सेकंड स्थान की अगर बात करें तो सेकंड स्थान पे कौन सा देवता था? सेकंड स्थान पे अगर देवता की बात करें तो सेकंड स्थान पे पशुपति शिव को माना जाता था। पशुपति शिव। तो पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। तो पशुपति शिव की जो पूजा की जाती थी उस समय वहां से जो पशुपति शिव की पूजा के साथ साथ यहाँ से कुछ प्रमाण भी मिले हैं। प्रमाण कौन से? ये मिटा लूं आपका नीचे से, ये देख लीजिए, सब आपने सभी ने लिख लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं या इधर लिख देते हैं। चलो, पशुपति शिव के जो प्रमाण है, यहाँ से पशुपति शिव के साथ किस प्रकार से पशुपति शिव कहा गया है समझो। यहाँ पर क्या हुआ, शिवलिंग भी मिले हैं, शिवलिंग भी मिले हैं। और शिव शंकर के, मान लीजिए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और ध्यान मुद्रा में बैठते हुए इनके चारों तरफ क्या मिले हैं? बैल मिले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी अन्य जानवर मिले हैं। तो कहते हैं कि इसके साथ साथ प्रकृति जो बैल है उनकी भी पूजा हुई है। और ये मंदिर के प्रमाण यहाँ पर नहीं मिले हैं, क्योंकि मंदिर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और मंदिर के जो प्रमाण मिलते हैं कि मंदिर कहाँ बनाए गए हैं, कौन से
काल में मिलता है, ये गुप्त काल में जाकर के आपका मंदिरों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पशुपति को जो स्थान रखा गया है, पहला स्थान तो आपका मातृ देवी का, दूसरा स्थान आपका पशुपति शिव का रखा गया है। इसी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनेक पूजा मतलब अनेक जो पशु थे, हम अभी बात कर रहे थे, जो शिव के चारों तरफ पशु बैठे थे, तो पशुओं की भी ये पूजा करते थे। अब वो पशुओं की भी पूजा में कौन से पशु की पूजा करते थे, उसमें भी जो सबसे पूजे जाने वाला पशु था उसका नाम था एक सींग वाला सांड। एक सींग वाला सांड, एक सींग वाला सांड, तो इसकी पूजा ये करते थे। ठीक है, आपने देखा होगा जो मुद्रा होती थी, आपने किसी ने मोहनजोदड़ो अगर पिक्चर देखी होगी तो उसमें क्या था, उसमें एक मुद्रा लेकर के ऋतिक रोशन जाते हैं मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में उसमें देखते हैं किसी सिक्के के पीछे उनके एक सींग वाला सांड छपा होता है। उसी प्रकार उनके सपने में भी आता है, तो वो मुद्रा जो कहलाती सबसे कीमती मुद्रा कहलाती है, उसे व्यापार करने के लिए वहां पर उसे अथॉरिटी मिल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या कहते हैं कि एक सिंह वाला सांड को भी उन्होंने क्या दिया है, इसको भी पूजने का स्थान दिया है। तो सबसे पहले की अगर बात करते हैं, सबसे पहले मातृ देवी की पूजा, सेकंड नंबर में पशुपति की, और तीसरे नंबर पशुओं की भी पूजा होती थी। और इसी के साथ साथ आपके जो सबसे पवित्र पशु माना जाता था वो यही माना जाता। ठीक है, जो सबसे पवित्र पशु माना जाता था, पवित्र पशु, ये भी यही है। अगर बात करें यहाँ पर और अन्य किसी भी पशु की पूजा होती थी कि नहीं होती थी, इसमें भी कुछ तथ्य हैं। जैसे यहाँ पर जल बत्तख, ठीक है, जल बत्तख आप लिख सकते हैं, जल बत्तख, सफेद कबूतर, जिसे कहते थे फाख्ता, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, फाख्ता, सफेद कबूतर, फाख्ता, सांप आदि की पूजा करते थे, सांप आदि की पूजा करते थे। तो कहते हैं इनके अलावा भी जल बत्तख की, सफेद कबूतर अर्थात फाख्ता की भी, और आपकी सांप की भी पूजा होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आपने सभी ने लिख लिया होगा, तो इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपके चलते हैं। तो पहले स्थान पे कौन है, सबसे देवताओं में सबसे पहले किसे, मातृ देवी को पूजा जाता था, सेकंड पे पशुपति शिव को पूजा जाता था, थर्ड पे आते थे आपके एक सिंह वाला सांड। और अन्य में जो पूजने वाले जो और पशु थे या आपके पक्षी थे, उनमें कौन था, जैसे फाख्ता जिसे कहते थे, कबूतर, और दूसरा सांप, उसी के साथ साथ फिर आप देखते हैं यहाँ पे जल बत्तख वगैरह आदि की पूजा करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बनानी है। टेबल में छोटा सा आपको टेबल में यहाँ पर जो हमने टेबल बनाई हुई है ये आपको देखनी है, जैसे वस्तु और आयात आपको दिख रहा होगा सबको। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर बता दूंगा आपको, आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए वस्तु और आयात। ठीक है, वस्तु सभी को दिखाई दे रही होगी। तो वस्तु में जैसे तांबे की अगर बात करते हैं तो तांबा कहाँ से आता था आपका, कहाँ से आयात होता था, तो ये होता था आपका राजस्थान की खेतड़ी। राजस्थान, इसके सामने लिखेंगे राजस्थान। तो राजस्थान में भी एक खान थी जिसका नाम था खेतड़ी की खान। खेतड़ी
की खान। और ये भारत में तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, अभी भी प्रसिद्ध है तांबे के लिए। ठीक है, तो ये किस काल की है? आपकी हड़प्पा सभ्यता के काल की है। अगर फिलहाल की हाल ही की अगर बात करूं तो हाल ही में जो तांबे में सबसे ज्यादा, विश्व में तांबे में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो कौन सा देश है? सबसे ज्यादा जो तांबा देने वाला है वो है आपका चिली। चिली, ध्यान रखना है। और चिली विश्व का सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश है। और चिली की राजधानी है सेंटियागो। और इसी की बात करते हैं, ये चिली जो देश है ये कहाँ पर पड़ता है? ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, आपका दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। और दक्षिणी अमेरिका में भी यहाँ पर इस प्रकार से इसकी जो ये सेंटियागो की खान है, जो यहाँ पर एक चिली में खान है, उसको आपको बताना है कौन सी खान है। ये आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे जब हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो आपका पर्वत है वो कौन सा है जिसमें चिली की खान है, उसकी पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो वो आपका एंडीज पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये हम आपको हाल ही की चर्चा में बता रहे हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे वस्तु की तरफ आप टिन। टिन कहां से मंगाया जाता था हिंदू सभ्यता में? अफगानिस्तान। नेक्स्ट सोना चांदी। आयात कहां से होता था सोना चांदी? अफगानिस्तान और ईरान। नेक्स्ट आपका रत्न। रत्न होते थे आपके दक्षिण भारत। लाजवर्द मणि ये आती थी आपकी अफगानिस्तान और मध्य एशिया। नेक्स्ट शीशा, इसका आयात होता था ईरान। तो ये था आपका वस्तु और आयात, मतलब आपकी जो वस्तु और आयात कहां से आ रही थी। अब भारत की बात करते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से क्या मिला। हेडिंग डालेंगे, ठीक है। भारत में आपको सभी को नजर आ रहा होगा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से कहां से क्या मिला। कहां से क्या मिला, एक तरफ वस्तु और एक तरफ आपको लिखना है कहां से मिली। कहां से मिली, इसकी एक टेबल बनानी है इस प्रकार से ही। वैसे हम आपको विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, ध्यान रखना है। अभी जो भी हम नगर लिखवा रहे हैं यहाँ पे कहां से क्या मिला है उसको हम एक टेबल में अभी फिलहाल लिखवा रहे हैं। जस्ट इसी के बाद जो क्लास होगी वो इस प्रकार से होगी कि हड़प्पा, मान लीजिए आपका गुजरात आता है तो गुजरात में क्या प्रचलित है, किस प्रकार से रहा था, उसे डीपली भी पढ़ेंगे। ध्यान रखना है केवल ये टेबल इसलिए क्योंकि मिलान में आता है क्वेश्चन, तो आप वहां पर क्या करेंगे, आपको माइंड से फिसल जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपकी टेबल बनवाई जा रही है ताकि आपको
पता रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं। आपका कहाँ से क्या मिला। सबसे पहले लिखेंगे गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा यहां पर लिखो गोदी बाड़ा बंदरगाह, इसी में लिख लो फारस की मोहरे, फारस की मोहरे, गोरिल्ले, गोरिल्ले बोलते हैं किसको, जो होते हैं आपके सींग युक्त मूर्ति वाले, सींग युक्त मूर्ति होती है जो, उनको बोलते हैं। ठीक है, और मम्मी की मूर्ति, मम्मी की मूर्ति। तो जो ये सारे मिले हैं ये कहां से मिले हैं, इसकी बात करते हैं। तो कहां से मिले हैं, लिखो लोथल, 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 लोथल कहां पर पड़ता है, गुजरात, लोथल गुजरात। फटाफट लिखिए, लोथल गुजरात। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने, चहुंदड़ो, 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 चहुंदड़ो कहाँ है ये, सिंध, सिंध प्रांत, और यहां से ही मिला है, सिंध प्रांत से ही। यहीं पे एक लिख लो, क्या बोलते हैं इसको, लिपस्टिक। ठीक है, लिपस्टिक। तो ये भी कहां से मिला है, चनहुदड़ो से ही मिला है। सबको दिखाई तो दे रहा होगा, चनहुदड़ो। नेक्स्ट, जुता हुआ खेत, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, जुता हुआ खेत, कालीबंगा राजस्थान, कहां से मिला है, कालीबंगा राजस्थान, जुता हुआ खेत, कालीबंगा कहां है, राजस्थान। नेक्स्ट, मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, ब्रैकेट में लिखे ना खिलौना, इसके सामने लिख दो कहां से मिला है ये, बनावली, कहां से मिला है, बनावली। ये कहां पड़ता है, हिसार, हिसार कहां पड़ता है, हरियाणा, हिसार हरियाणा। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। हिसार हरियाणा। नेक्स्ट, हवन कुंड, हवन कुंड, हवन कुंड, हवन कुंड लिखिए, लोथल और कालीबंगा, यजकुंड भी बोलते हैं, ध्यान रखना, यजकुंड या हवन कुंड कहां से मिला है, लिखो कहां से मिला है आपका, लोथल और कालीबंगा
कालीबंगा, कौन दोनों कहाँ पड़ते हैं? गुजरात। नेक्स्ट, संयुक्त समाधान। संयुक्त समाधान। संयुक्त समाधान का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है, कोई भी मृत्यु हो जाती है, वो किस प्रकार से उनको दफनाते हैं। तो दफनाने की स्थिति में क्या करते हैं? संयुक्त मतलब दो लोगों को एक जगह दफनाने को कहते हैं संयुक्त समाधान। उनके साथ साथ क्या करते थे हड़प्पा सभ्यता में लोग, उसमें उनकी जो चीजें होती थी, जरूरतों का जो सामान होता था, उनको दफना देते थे उनके साथ साथ। मान लीजिए किसी के साथ उन्होंने कुत्ता दफना दिया, किसी के साथ जो मान लीजिए पहाड़ी होता था, उसके जरूरतों का सामान दफना दिया। ठीक उसी प्रकार से ये सामान रहता था। ठीक है, तो ये था आपका संयुक्त समाधान का स्थिति। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम इसके बाद का कराएंगे। ठीक है, उसमें पूरा का पूरा डीपली रहेगा। थैंक यू।